हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम बहुत सुंदर प्रसंग चर्चा कर रहे हैं अजामिल के बारे में। आप सब भक्तों ने अजामिल के बारे में सुना होगा, उनका इतिहास थोड़ा सा, और कैसे उनकी मुक्ति हो गई। हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति क्या है, भगवान के नामों की, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जो शास्त्रों में कर्म कांड ज्ञान कांड वगैरह है, उनकी भगवान के नामों से तुलना भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा मैं ना यहाँ पर, ये छठा स्कंद है और पहला चैप्टर है छठा स्कंद का। और भगवान, ये श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तु हैं। जैसे भगवद गीता में 5 विषय वस्तु हैं, भागवतम में 10 हैं, 10 विषय हैं। उसमें से एक विषय है कि भगवान पोषण, पोषण मतलब भगवान रक्षा करते हैं भक्तों की। तो कैसे कैसे रक्षा करते हैं, ये भी भागवतम का एक विषय है। तो इस चैप्टर में यही दिखाया है अजामिल के प्रसंग में कि भगवान कैसे रक्षा करते हैं भक्तों की विशेष। इसलिए भक्त बनना कितना सौभाग्य की बात है। भागवतम में जैसे एक विषय है सर्ग विसर्ग, सृष्टि कैसे हुई, ये भी भागवतम का विषय है। पूरा वर्णन है कैसे कैसे सृष्टि हुई है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं ये सृष्टि के बारे में। फिर इस विसर्ग क्या है, फिर सेकेंडरी सृष्टि, पहले भगवान ने सृष्टि करी फिर ब्रह्मा जी ने की सृष्टि। तो ऐसे भागवतम में 10 विषय हैं, उनमें से एक विषय है पोषण, रक्षा कैसे करते हैं भगवान। तो थोड़ा सा इनके बारे में सुनते हैं, अजामिल की हिस्ट्री क्या है। तो अजामिल एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था, परंतु वो मुक्त हो गया था। मैं पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा, ये तो पूरा चैप्टर है, डिटेल में जाके, बहुत डिटेल में जाके है, लेकिन मैं इसका सार पढ़ रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। परंतु वो मुक्त हो गए थे अजामिल। कैसे मुक्त हुए थे, जब 4 विष्णु दूत आए उनको बचाने के लिए, यमराज के आदेश का पालन करने वाला के हाथों से। यमदूत उनको लेने आए थे, 3 यमदूत आए थे लेने, और यमदूत को देख के वो बहुत डर गए थे। और फिर उन्होंने अपने बेटे का नाम पुकारा, नाम नहीं पुकारा, उन्होंने बेटे को बुलाया, नारायण को। और जब जैसे ही नारायण का नाम लिया तो विष्णुदूत आ गए। तो इसका पूरा वर्णन, उनकी कैसे मुक्ति हुई, वो सब इस चैप्टर में है। कैसे वे अपने पापों से मुक्त हुए। जो पाप के कार्य होते हैं वो बहुत दर्दनाक होते हैं, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। इम्पोर्टेंट लाइन है, जो भी हम पाप कर रहे हैं उससे इस जीवन में भी बहुत कष्ट मिलता है और अगले जीवन में भी मिलता है, दोनों में मिलता है। वी शुड नो फॉर सर्टेन, तो हमें जानना चाहिए निश्चित रूप से कि कष्ट में जीवन का कारण पाप में कार्य है। हम लोग सोचते हैं इसके कारण हुआ उसके कारण हुआ, मेन कारण है आपको कोई भी कष्ट आ रहा है उसका कारण है पाप। और पाप का मतलब है कि भगवान के बनाए हुए रूल्स, चाहे भौतिक दुनिया के हैं चाहे स्पिरिचुअल दुनिया के हैं, उनको पालन नहीं करना वही पाप है। जैसे आप समय पर नहीं सोएंगे तो ये भी पाप हो जाएगा, समय पर नहीं उठेंगे यही पाप हो जाएगा, भगवान को बिना भोग लगाए खाएंगे यही पाप हो जाएगा। ये तो मैं सिंपल बता रहा हूँ। कोई कहेगा मैं पाप नहीं करता, क्या आप भोग लगा के खाते हो, क्या कभी बाहर नहीं खाते, क्या कभी शादी वगैरह फंक्शन में नहीं खाते, पार्टीज में, तो आप कह सकते हैं भाई ये वाला पाप नहीं करता। उन्हें दिन भर ही पाप करते रहते हैं खा खा के। तो खाने में ही पाप हो जाता है, पीने में ही पाप हो जाता है। तो उन्हीं से कारण सीधा देख लीजिए आप, जैसे रात को दही नहीं खाना चाहिए, सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो खा के देख लो आप, रात को चावल खा के देखो रात में,
कोई ठंडे, या 10 बजे खाना, खाली आप 10 बजे खाना रखो कई साल, अपने आप पाप तो वैसे एक दिन में हो जाता है, उसका भी रिजल्ट मिलता है, तो प्रॉपर दिखाई देगा कि ये मेरे शरीर में कहाँ कहाँ से इतने सारे रोग हो गए। कोई व्यक्ति अगर शाम को 7 बजे के बाद नहीं खाता है, शाम को अब तो 6 बजे संध्या हो जाती है, सॉरी, मतलब संध्या के बाद में, तो वैसे ही उसका शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई व्यक्ति, आयुर्वेद में लिखा है कि आधा, जितनी भूख है उसका आधा खाना चाहिए, जितनी भूख है, तो उसका शरीर वैसे ही बहुत स्वस्थ हो जाएगा। ये सब पाप हैं। ये तो मैं बहुत सिंपल पाप की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हम अलग से पाप करते हैं, लोगों को कष्ट देना, जीवों को कष्ट देना, वो अलग पाप है। एनीवे, तो ये सकाम काम का जो मार्ग है, सकाम कर्म करना, उसमें व्यक्ति बहुत पाप करता है निश्चित रूप से। और इसलिए जो कर्म कांड का विचार है, कर्म कांड का विचार है ना, कर्म कांड दिया गया है शास्त्रों में, उसके क्या है, उसके अनुसार, कर्म कांड के अनुसार तरह तरह के वो दिए गए हैं, प्रायश्चित दिए गए हैं। भाई आपने ये काम गलत हुआ है, इसके लिए ये कर लेते हैं, उसके लिए ये कर लेते हैं, गंगा जी नहाते हैं, वहां चले जाते हैं, जो भी करना है, तो वो सब है। या आपको इतना दंड मिलेगा इसका, इसके लिए इतनी दान करना पड़ेगा, ज्योतिषी आगे बताएगा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये सब लिखा है। तो ऐसे जो प्रायश्चित के कार्य तरीके हैं, उनसे व्यक्ति अज्ञान से मुक्त नहीं होता। जो पाप का मुख्य कारण है वो, ठीक है, वो हो सकता है आपका वो जो पाप है उसका फल खत्म हो गया, लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति तो वही, फिर अगले दिन फिर पाप हो जाएगा आपसे, ना चाहते पाप हो जाएगा। लेकिन आजकल जो कर्मकांड कराते हैं पंडित जी वगैरह, उनको तो कर्मकांड भी करना नहीं आता। समस्या यह है, अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग प्रॉपर करा जाए विधि से, उसमें भी विष्णु का नाम आता है और वो भी ब्राह्मण होता है प्रॉपर, उस अगर वो भी करे तब भी समस्या है। आजकल का तो बिल्कुल ही यूजलेस है, उससे तो वो, उसको, उसके दर्शन करना ही पाप है, उस व्यक्ति के ही, वहीं से पाप हो जाएगा आपको। क्योंकि लिखा है ऐसे अभक्तों के दर्शन करना, उनके साथ बात करना, उनका संग प्राप्त करना, उनसे सुनना बैठ के, वो अपने आप में पाप है। कर्म कांड, विच इज द रूट ऑफ सिंफुल लाइफ। तो पाप का मुख्य कारण क्या है? अज्ञान। तो परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति पाप करने के लिए बाध्य होता है, प्रायश्चित करने के बाद भी, क्योंकि उसका शुद्धिकरण नहीं होता है वो प्रायश्चित करने से, कर्म कांड करने से। उसी प्रकार जो दूसरा मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान कांड, उसमें on the path of speculative knowledge one becomes free from sinful life by understanding things as they are। लेकिन ज्ञान के मार्ग में, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है चीजों को प्रॉपर समझने से, वहां पर वो पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए वो जो ज्ञान मार्ग है, वो भी एक तरीका बताया गया है प्रायश्चित करने का। जब हम कर्म कांड करते हैं, सकाम कर्म करते हुए व्यक्ति पाप के जीवन से फ्री हो सकता है, कैन बिकम फ्री फ्रॉम द एक्शन ऑफ सिंफुल लाइफ थ्रू, कैसे होता है? तपस्या से, पश्चाताप करने से, ब्रह्मचर्य पालन करने से, मन को, इंद्रियों को नियमित करने से। कौन करता है? तो जो कर्मकांड करते हैं सब कौन कर रहा है? वो सोचते हैं पंडित जी को बुला लिया, उसने कुछ अवंसा कर दिया, ये ले आओ वो ले आओ, उसको दान पुण्य दे दिया, हो गया। कोई करता ही, वो तो ऐसे ही ड्रामा हो रहा है बस। कौन कौन ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है? तब होता है। और सत्य का पालन करने से, मिस्टिक योगा करने से, और ज्ञान को जागृत करने से भी व्यक्ति पापों को खत्म कर सकता है। लेकिन मतलब दोनों तरीके से पाप खत्म होते हैं, कर्म कांड से भी, ज्ञान कांड से भी। लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जा रही। और आज की डेट में ना कोई ज्ञान कांड कर सकता है, ना तो नियमों का पालन कर सकता है, ना कर्म कांड, तो दोनों बेकार हो गए। अब तो ये पाप भी खत्म नहीं होंगे आज की डेट में तो।
लेकिन प्रॉपर ढंग से करें तो उनसे पाप खत्म होता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। Neither of these methods, however, can free one from the tendency to commit sinful activities. इसलिए तो देखो ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, इवन ध्यान कांड को ज्ञान कांड में ले लेते हैं वहां से, लेकिन मैं अलग से जोड़ रहा हूँ। वो विश्वामित्र बैठे रहे 60,000 साल, तो प्रवृत्ति नहीं गई। स्वबरी मुनि बैठे रहे, प्रवृत्ति नहीं गई। 60 इतने सालों तक ध्यान करने के बाद भी जैसी विषय वस्तु का विचार आया तो बंदा वही के वही है। तो ये ऐसे मार्ग हैं। इसलिए हम लोगों का भी शुद्धिकरण इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने भक्ति में कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड मिला रखा है। हम लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए हमारी भी प्रवृत्ति नहीं खत्म हो रही। इससे ये समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं थोड़ा पीछे चला गया, मुझे लगता है आगे से पढ़ना था। चलो ये भी अच्छा ही हो गया। भाई भक्ति योगा, भक्ति योग के का द्वारा व्यक्ति अपने आप को पाप से पूर्ण रूप से मुक्त कर सकता है, और जो दूसरे तरीके हैं वो ठीक नहीं है। इसलिए पूरा वैदिक साहित्य यही बताता है कि भक्ति कर्म कांड से और ज्ञान कांड से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भक्ति के मार्ग पर ओनली एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हम सब लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग को विश्वास तो नहीं ना हरि नाम पर, जैसे वो अपराध है। हमको लगता है कि ऐसे ही मैं बैठ के घर में हरि नाम लूंगा तो उससे कुछ नहीं होएगा। लेकिन वो पंडित जी आएगा, वो हवन सा करेगा, सामग्री मंगाएगा, 4 लोग इकट्ठे होंगे, धुआं वहां सा होगा, कुछ तो हुआ है, ऐसा लगता है हमको। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध हो जाता है ऐसे सोचने से ही। घर में 4 लोग बैठ के हरि नाम ले लेंगे, या किसी भक्त को भी बुला ले अपने घर में, चलो हमारे घर में जप करते हैं बैठकर, उससे कुछ नहीं होगा, ऐसे सोचते हैं हम लोग, है ना। हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कुछ तो होना चाहिए, ये ऐसे हरि नाम लेने से क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या, ये सोचने मात्र से ही अपराध हो जाता है। और ऐसे खाली हरिनाम से सब कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पे यही बात आ रही है। दूसरे मेथड है कर्म कांड और ज्ञान कांड, ये ज्यादा ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति का मार्ग सबके लिए शुभ है। सकाम कर्म और ज्ञान मार्ग किसी को भी अपने आप में मुक्त नहीं कर सकते। उन भक्ति हालांकि कर्म और ज्ञान दोनों से स्वतंत्र है और बहुत शक्तिशाली है, कि अगर कोई जिसने अपना मन कृष्ण के चरणों पर लगा दिया है, उसको गारंटी है कि वो कभी भी यमदूतों को नहीं मिलेगा। जो यमराज के संदेश वाहक हैं, यमराज के आदेश वाहक, आदेश का पालन करते, सपने में भी उसको यमदूत नहीं दिखाई देंगे। लेकिन कर्म कांडी को, ज्ञान कांडी को, वो तो यमदूत के हाथ जाने ही वाला है मेरी समझ से, जो आजकल कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो अपना बहुत बड़ा पाप है। तो भक्ति की शक्ति को सिद्ध करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल का इतिहास का वर्णन किया। सुखदेव गोस्वामी अजामिल कन्या कुब्ज, जिसको आज कन्नौज कहते हैं, वहां के रहने वाला थे, और उनके माता पिता ने उनको पूरा ट्रेनिंग दी थी एक बिल्कुल पूरा ब्राह्मण बनाने के लिए। वेद पढ़ा के और पूरा नियमों का पालन करते थे वो। परंतु अपने पूर्व जो पास्ट, उसका कोई भूत का कुछ होगा संस्कार, ये जो यंग ब्राह्मण था वो किसी ना किसी तरीके से एक वैश्या से आकर्षित हो गया, और उसके संग के कारण वो बहुत पतित हो गए, और उन्होंने सारे नियम वगैरह छोड़ दिए। हमारे आचार्य लिखते हैं उसने खाली एक स्त्री को देखा। अब हम डेली देखते हैं कितनी स्त्रियों को, आजकल तो सारी स्त्रियां ऐसे घूमती हैं। पहले के जमाने में स्त्रियों का दर्शन करना इतना आसान नहीं था। अब तो टीवी पे ही सब नग्न नाच होता है, अर्धनग्न तो रहती हैं। तो और जैसा उन्होंने देखा था ऐसा तो हम रोज ही देखते हैं, हर फिल्म में ऐसे ही रहता है, हर नाटक में, पूरा एडवर्टाइजमेंट में ऐसे मिल जाता है। तो उसका इतना पतन हो गया था, इसलिए हमारा भी यही हमारी भी हालत है। हम भी नाम के ही भक्त हैं, क्योंकि सारा दिन ये देखते हैं हम लोग। अजामिल ने फिर उस वैश्या के गर्भ से 10 पुत्र पैदा किए।
और उनमें से जो अंतिम था उसका नाम नारायण था। अजामिल की मृत्यु के समय पर जब यमराज के दूत आए उसको लेने के लिए, और तो उसने जोर जोर से नारायण को पुकारा अपने बेटे को, डर के कारण, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आसक्त अपने पुत्र से था। जब व्यक्ति मरता है उसको वही याद आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा आसक्ति होती है। इस प्रकार उसने जो असली नारायण है उनको याद किया, भगवान विष्णु को, मतलब इनडायरेक्टली उसने विष्णु को याद नहीं किया, लेकिन अगर नारायण का नाम बोला तो विष्णु को ही माना जाएगा। यद्यपि उसने नारायण का नाम नहीं लिया था पूरे अपराध सहित, फिर भी उसने काम किया। पूरा अपराध सही तो नहीं था। Although he did not chant the holy name of the Narayana completely offenselessly, फिर भी इसने काम किया, मतलब शुद्ध नाम नहीं था ये कह रहे हैं। आगे बताते हैं कि नामाभास किया था उन्होंने, अपराध तो नहीं था। ऐसे ही नाम लेने से, खाली ऐसे ही कोई बोल दो बिना अपराध के, शुद्ध नाम भी नहीं है और ऐसे ही बोल दिया, हरे कृष्णा बोल दिया, हरे कृष्णा, उसी से सारे जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। हम लोगों को कितना फायदा करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। किसी को आपने तिलक लगा रखा है, धोती कुर्ता पहन रखी है, तो आपको कृष्ण हरे कृष्णा, इसी से उसके पाप सब खत्म। वो व्यक्ति का जो है कितना फायदा होता है आप सोच नहीं सकते। यही बात यहाँ पे समझने वाली है कि खाली एक बार कोई हरे कृष्णा बोल दे बिना सोचे समझे। ये किसी का ही गैलेक्सी के नाम से कुछ घूम रहा है स्क्रीन पर, कंट्रोल करो, आपका मोबाइल में कुछ हो रहा है किसी के में, हरे कृष्णा। तब उसने, यद्यपि उसने भगवान का नाम लिया फिर भी उसने काम किया। तो ज्यों ही उसने नारायण का नाम पुकारा, भगवान विष्णु का जो ऑर्डर कैरियर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो भगवान विष्णु के दूत तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। और फिर विष्णु दूतों में और यमराज के दूतों में वार्तालाप हुआ। वो कह रहे भाई तुम कैसे आ गए, ये हमारा बंदा है, ये तो नरक में जाएगा, गंदे गंदे काम किए हैं इसने। उन्होंने कहा इसने भगवान का नाम लिया मुक्त हो गया। तो उन्हें काफी बहसबाजी हुई वहां पर। ये सब अजामिल ने सुनी, और अजामिल ये सब डिस्कशन सुनने के कारण और नाम लेने के कारण अजामिल मुक्त हो गया। और वो फिर समझ गया कि सकाम कर्मों के जो परिणाम है वो कितने गंदे होते हैं। और फिर उसने क्या किया, उसको ये भी समझ में आ गया कि भक्ति कितनी महान है। और फिर अजामिल क्या हुआ, वो समझ के चला गया कहाँ, हरिद्वार। हरिद्वार में जाके भक्ति करी। फिर उन्होंने मुक्त तो तभी हो गए थे, लेकिन फिर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया उसने। और वहां पे विष्णु दूत आए, पूरा वर्णन है, उसको धाम लेके चले गए। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है इस श्लोक में कि जो विष्णु के दूत हैं वो बहुत एक्सपर्ट थे लॉजिक और आर्ग्यूमेंट्स में। तो कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि अरे भक्ति करनी है काहे को इतना, हरे कृष्णा मंत्र, लेकिन इसके साथ साथ भक्त बहुत एक्सपर्ट होते हैं लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स में। यहाँ पे साफ आ रहा है विष्णु के जो दूत होंगे तो भगवान के जो वैष्णव है वो भी विष्णु दूत हैं। उसकी पहचान यह है, खाली भक्ति के साथ साथ में, जैसे प्रभुपाद जी इतने एक्सपर्ट हैं लॉजिक आर्गुमेंट में। प्रभुपाद जी किसी का भी मुंह बंद कर देते हैं 1 मिनट के अंदर, कोई कुछ ही पूछेगा सोच नहीं सकता। नहीं, एक बार एक कोई मिस मिस वर्ल्ड टाइप में कोई थी, बहुत बड़ी सुंदरी थी। तो उसने प्रश्न पूछा श्रील प्रभुपाद से कि अगर सब कुछ भगवान कृष्ण से आया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माया जो है वो इतनी गंदी है, भगवान तो इतने अच्छे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा उसको, यू आर सो ब्यूटीफुल बट योर स्टूल सो बैड। प्रभुपाद ने उसको तुरंत उत्तर दिया कि तुम कितनी सुंदर हो लेकिन तुम्हारा मल कितना गंदा है। तो उसका वो सोच भी नहीं पाई कि ऐसे भी उत्तर दे सकता है कोई। प्रभुपाद ने तुरंत समझाया ऐसे ही कृष्णा कैन डू एनीथिंग। और ऑलवेज भगवान गंदी चीजें बना सकती है, मतलब उसका पॉइंट ये था कि भगवान ने इतनी गंदी गंदी चीजें कैसे बना दी संसार में, इतना गंदी गंदी चीजें भी हैं, गंदे लोग भी हैं। तो उसको उत्तर मिल गया ऐसा पॉसिबल है। तो भक्त बहुत
दक्ष होते हैं। तर्क आर्ग्यूमेंट में एक पॉइंट यहाँ पे ये था, तो इसलिए विष्णु दूतों ने यमदूतों को हरा दिया था, आर्ग्यूमेंट्स में हरा दिया उनको, तो वो फिर समझ गए थे। तो मैं इसमें अभी तो समय 8 मिनट है हमारे पास, मैं इसमें पढ़ना चाह रहा था, इसमें कुछ श्लोक हैं, मैं उसकी महिमा पढ़ूंगा, मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इसमें आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा दृष्टांत है, मैं आपको रुचि जगाने के लिए, क्योंकि मैं आपको सारी भागवतम वगैरह नहीं पढ़ा सकता, हम तो आपको प्रेरित करते हैं, लेकिन आपको घर में बैठ के ही अध्ययन करना होगा, जैसे वो माता जी करती हैं, पुष्पा माता जी, अध्ययन। उनका प्रश्न था, मेरे को उत्तर वो मिल गया था, नेक्स्ट डे मैं आपको बता नहीं पाया, अलग से बता दूंगा आपको, मैंने पढ़ लिया था वो आपका वो, वहां पे वो बाहर चोरी की बात नहीं हो रही है, अंदर की बात हो रही है, वो चोरी करते थे माखन की ना, आप दोबारा पढ़ना उसको ध्यान से। अच्छा, तो अभी आ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सो ये मुक्त हो गए थे नामाभास के कारण, मैं हरिनाम की महिमा पढ़ रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ पे लिखा है, भगवान विष्णु के जो पवित्र नाम हैं वो वास्तव में असली प्रायश्चित है, किसी चीज का भी जो प्रायश्चित करते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि हजार नाम विष्णु के और एक नाम राम का बराबर है, और 3 नाम राम के एक कृष्ण के नाम बराबर है। मतलब 3000 बार विष्णु बोलोगे तो और एक बार कृष्ण बोल दो तो बराबर है। लेकिन यहाँ पर विष्णु के नाम की जब इतनी महिमा है तो कृष्ण के नाम की कितनी महिमा होगी ये सोच सकते हो आप। यहाँ पे लिख रहा है खाली विष्णु का नाम भी ले लो अगर आप, भगवान विष्णु का, तो ये बेस्ट प्रायश्चित है। एक चोर हो, सोने का चोर, या कोई शराबी व्यक्ति हो, या कोई व्यक्ति ने किसी अपने मित्र को धोखा दिया हो, या संबंधी को धोखा दिया हो, या उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, या उसने व्यभिचार किया हो गुरु की पत्नी या अपने श्रेष्ठजन की पत्नी के साथ, तो ये पाप मतलब भगवान विष्णु का नाम लेने से क्षमा हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसे सोचे कि मैं ऐसे पाप करके नाम लूंगा तो उसके पाप तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसको ऊपर से एक बहुत भयानक अपराध लग जाएगा कि वो नाम के बल पे पाप कर रहा है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि चलो ये थोड़ा और पी लेता हूँ दारू फिर नाम ले लूंगा, वो तो और ज्यादा फंस जाओगे। पता होते हुए जानबूझ के करना पाप कि भाई ऐसे निपटा दूंगा इसको बाद में, इट इज ऑल्सो द बेस्ट मेथड ऑफ, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर किसने स्त्रियों को स्त्रियों को खून कर दिया है तो उसके लिए भी दिखा देगा, इतना साफ साफ भागवत में लिखा है। किसी ने राजा की हत्या कर दी, उन्हें पिता की हत्या कर दी हो, या किसने गायों की हत्या कर दी हो, गायों का वो मतलब कैसे कहते हैं उसको, गायों को कत्ल खाना जो होता है, गायों को मारने वाला कत्ल खाना चलाता हो कोई व्यक्ति, उसके लिए भी। और जितने भी तरह के पापी व्यक्ति हैं, केवल विष्णु का नाम लेने से ऐसे व्यक्ति भगवान विष्णु है उनके ध्यान को आकर्षित कर सकता है। क्योंकि भगवान हमेशा ऐसे सोचते हैं कि क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरा नाम लिया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी रक्षा करूं। भगवान सब भूल जाते हैं पुराना, इसमें हरिनाम में कितनी महिमा आ रही है, राइट। आगे कह रहे हैं, अगर आप अनुष्ठान करते हो या प्रायश्चित करते हो तो पापी व्यक्ति इतना शुद्ध नहीं होता जितना भगवान का नाम का उच्चारण करने से होता है। यद्यपि ये जो प्रायश्चित हैं, अनुष्ठान वगैरह हैं, ये व्यक्ति के पापों से दूर करते हैं, लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं जगाते, जो कि जो भगवान के नाम है वो, जिससे वो भगवान के प्रसिद्धि गुणों को, लीलाओं को, धाम को याद करता है नामों के द्वारा, ऐसे नाम है ना। तो भगवान के नाम ही ऐसे ना, जैसे हम पढ़ते हैं, लीला पढ़ना बड़ा अच्छा है, तो नाम आता है गोविंद माधव गिरधारी, ये इनकी लीला भी याद आती है, भगवान कौन है, वनचारी,
राधा माधव, मदन मोहन, गोपीनाथ, दामोदर, ये सब नाम जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं मुक्त हो रहा हूँ अभी। ये बोलने से इतना हमें पता नहीं लगता, हमें पता नहीं कितना धन है। तो ये यहाँ पर ये लगातार हरिनाम की महिमा चल रही है इन श्लोकों में ना, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये पता है कौन बोल रहे हैं अभी, ये बोल रहे हैं अभी यमराज यमदूतों को, कि आप अच्छा, वो उन्होंने जाके बताया सारे स्टोरी, भाई ऐसे ऐसे हो गया, ये सब ऐसे ऐसे हमारे साथ आज ऐसे हुआ, पहली बार हमें किसी ने रोक दिया। तो उन्होंने कहा अरे अरे कौन थे वो सर, अच्छा मेरे प्रभु के वो थे वो। तो बता रहे भाई प्रभु का नाम तो इतना महान है, भगवान का नाम लेकर ऐसे कैसे खाली नारायण बोल रहा था बेटे का नाम, वो लोग आके उसको ले गए बचा के, ऐसे कैसे। तो सब बता रहे हैं हरि नाम की महिमा, कि भाई उसकी तो कोई वो ही नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये जो बाकी प्रायश्चित करते हैं हम लोग, जो धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं, वो वास्तव में किसी के हृदय को साफ करने में असमर्थ हैं पूरी तरह से। क्योंकि ये प्रायश्चित करने के बाद भी व्यक्ति का मन उन भौतिक कार्यों में भागता है। परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है इन भौतिक कार्यों से, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना या भगवान के नाम प्रसिद्धि लीलाओं को उसको कीर्तन करना चाहिए। वही सबसे अच्छा तरीका है पाप से मुक्त होने का, प्रायश्चित करने का। क्योंकि ऐसा जो कीर्तन है, इससे जो हृदय के अंदर जितनी भी गंदगी है सब साफ हो जाती है। सत्व भावना, गुणानुवाधा, खलु सत्व भावना, सत्य भावना का जागृत होता है ना, सत्व भावना जग जाती है उसके अंदर भगवान के गुणों का वो करने से। तत्कर्मा निर्हारम अभिसप्तम हरे, हरे हरे लिखा है। तो देखो हम लोग कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, हमको आइडिया नहीं है। जैसे अजामिल को नहीं पता था वो क्या कर रहा है, हरे कृष्णा नारायण बोल के। अजामिल इतना इतना हैरान था, रे मैं कितने भयानक नरक से बच गया, मैं कहाँ जा रहा था, यमदूत मुझे उन्होंने बांध लिया था उसको, वो लेके जा रहे थे, बच गया वो। अब इसलिए यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि अजामिल ने केवल ऐसे ही असहाय रूप में जोर से नारायण का नाम पुकारा था, और उस नारायण के नाम ने उसको पहले ही मुक्त कर दिया था उसके सारे पापों से, जितने भी पाप किए थे उसने पुराने जन्मों के भी। इसलिए हे यमदूतो, अच्छा अभी तो वही बोल रहे हैं विष्णुदूती सारे, हे यमदूतो इसलिए उसको वहां मत लेके जाओ नरकों में। अभी सॉरी अभी तो यही बोल रहे हैं, विष्णुदूती बता रहे हैं, वो आगे बताएंगे, यमराज बताते हैं आगे। तो कह रहे हैं इसलिए ये तो पहले ही मुक्त हो चुका है, हरा रहे हैं वो उनको, ये मूर्खों, बहस हो रही है भक्तों में और उनमें उनकी सेवकों में। यमराज भी हालांकि वो है महाजन है, वो भी भक्त है भगवान के। जो भगवान का नाम पुकारता है बोलता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है अपने सारे पापों से। जैसे कल आपने बहुत पाप किए अनजाने में हो गए, और आप सुबह हरि नाम ले रहे हो, लेकिन हमें क्या बार बार लेने की जरूरत है, एक नाम से होता है वैसे। लेकिन एक तो हमसे नाम ढंग से भूलता नहीं और अपराध होते रहते हैं, तो बहुत सारे नाम चाहिए। कोई तो एक नाम निकलेगा जो बिना सोचे वोचे, जब एक भी निकल गया नाम आभास भी निकल जाएगा, सारे पाप खत्म। सारे दिन नाम लेते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मैंने थोड़ा प्रयास किया, दिन में काम कर रहा था तो बोलता रहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मुझे लगता है हमें ना हैबिट नहीं है ये, सारे दिन नाम लेना चाहिए। जब भी काम करते रहो वो हैबिट डालनी पड़ेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इवन इफ ही चैंट्स इनडायरेक्टली, अगर वो ऐसे भी नाम बोलता संकेत से या मजाक में, या चलो म्यूजिकल एंटरटेनमेंट में, या ऐसी अवेलना से भी, तो भी उसका काम बन जाएगा, तो भी मुक्त हो जाएगा वो। इसको बोलते हैं नामाभास है। अगर भगवान का नाम आप वैसे बोला रहे, हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं बड़े वैसे लोग हैं हरे कृष्णा वाले, ऐसे भी वो मुक्त हो जाता है। इसलिए कोई कैसे भी नाम ले उसी का फायदा है।
इसलिए हमें तिलक लगा के, धोती कुर्ता लगा के घूमना चाहिए, लोगों को हरे कृष्ण बुलवाना चाहिए। वो आप उसको इतना फायदा कर दोगे जिसकी कोई मतलब कोई कीमत ही नहीं है। पहले हमें खुद समझना है, इतना बड़ा काम है। और अगर शुद्ध नाम निकल गया ना एक बार भी, तो अभी नाम आभास की बात हो रही है। तो साक्षात कृष्ण ही खड़े हो जाएंगे आपके सामने आके। देखो कितना पावर है नाम में। ये केवल इन रहस्यों को भक्त लोग जानते हैं, विष्णु दूत जानते हैं। देखो यहाँ पे इतनी बड़ी बात लिख दी उन्होंने, भाई कमाल हो गया बिल्कुल। कहते हैं अगर हरि का नाम कोई लेता है और वो मर जाता है किसी एक्सीडेंट से, दुर्भाग्य से, या वो किसी छत से गिर जाता है, छत के ऊपर से, ये कोई भक्त मुझे डिस्टर्ब करे जा रहे हैं, या वो फिसल जाता है, या उसकी हड्डियां टूट जाती हैं जब वो रोड पे चल रहा है, वहां पे उसको गिर गया हो, या उसको सांप ने खा लिया और वो बहुत दर्द में है, उसको बहुत तेज बुखार है, या उसको हथियार से चोट लग गई है, तो वो तुरंत ही नरक के जीवन से बच जाता है, चाहे वो कितना पापी क्यों नहीं हो। अगर वो नाम लेता है और मर जाता है, नाम लेते मर गया वो, बहुत पाप करे उसने, सब खत्म उसका। तो इसलिए ये जो हैबिट डाल है ना हम नाम लेने की, इसलिए कर रहे हैं कि अगर आदत पड़ जाएगी नाम लेने की, नाम लेने की सारा दिन, तो मृत्यु मृत्यु के समय नाम आ गया मुंह पर, हरि बोल हो गया, आपका काम बन गया। नहीं तो थोड़े दिन की जिंदगी खत्म हो जाएगी और सब नरक में चले जाएंगे। हरे कृष्णा। समय हो गया 5:19, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सब भक्तों से मैं पुनः पुनः बार बार यही प्रिय वो करूंगा, प्रार्थना कि आप कृपा करके रुकिए, माइक खोलिए, थोड़ा कहना मानिए, सहन शक्ति रखिए, बैठ के जप करिए। आपका मन नहीं करेगा, मेरा भी नहीं करता, क्योंकि हम अशुद्ध हैं, लेकिन हमें करना है। दवाई खानी है, हमें कड़वी दवाई खानी है, अभी कड़वी है, क्योंकि हमारी मुक्ति का और कोई चांस नहीं। तो हॉस्टल में लेटना पड़ जाएगा, देख लेना। फिर आप यहाँ पे इंजेक्शन लगाओगे, यहाँ नली लगी होगी, अरे भैया मैं हिल भी नहीं सकता, हाँ हाँ नहीं करते रहेंगे हम सब। सत्य बता रहा हूँ आपको, बड़े बड़े भक्तों को प्रॉब्लम आती है। इसलिए भक्ति को अच्छी गंभीरता से लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपको भी